exercise 6.2 find x and y and show that AB parallel to CD। इसका डायग्राम है AB एंड CD और एक ये ट्रांसवर्सल है। एंगल 50 दिया है, x दिया है, y दिया है, x और y हमें डायग्राम में दिया 130। हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू एंड देन शो करना है कि AB लाइन AB पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले 50 और x, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस तरह से? ये लीनियर पेयर है LP और x की वैल्यू 130 डिग्री आ जाती है एंड y एंड 130 डिग्री एंड y ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब इसमें x और y की वैल्यू, x और y दोनों ही वैल्यू 130 डिग्री है, इसलिए ये और इन दोनों x और y की जो पोजीशन है वो ऑल्टरनेट है। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। क्वेश्चन नंबर 2, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF और y और z की रेशो 3:7 दिया है। y और z में कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं बन रही, इसलिए हम क्या करेंगे, y को हम यहाँ नंबर 1 मार्क करके एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 करेंगे और y और z की हमें रेशो 3 और 7 दी है, तो हम एंगल y को कोई नंबर 3m लेंगे और z इज इक्वल टू 7m। इसको हमें लेट करना है क्योंकि रेशो जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती एंगल की, इसीलिए हमें कोई अननोन नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 एंगल 1 इज इक्वल टू y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और z और 1 एंगल 1 प्लस एंगल z 180 डिग्री हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का जो टोटल होता है 1 प्लस z इज इक्वल टू को इंटीरियर एंगल। अब 1 की वैल्यू हम यहाँ से y की लेंगे, y पुट अप कर देंगे एंगल 1 को, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट y हमने क्या सपोज किया है 3m और z को हमने 7m 180, और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी। m की वैल्यू को इस y की वैल्यू में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3, m को हमने 18 लिया है और एंगल y हमारे पास आया 18 3 ज़ार 52 डिग्री और z की वैल्यू हमारी 7m है, तो z इज इक्वल टू 7 और m की वैल्यू को 18 पुटअप करके हमने z की वैल्यू 18 7 ज़ार 126 डिग्री। अब z की वैल्यू देखो, इस डायग्राम में हमें 126 डिग्री है, तो 1 और x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हियर एंगल z और x इक्वल है 126 डिग्री बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है AB पैरेलल टू CD और EF परपेंडिकुलर टू CD, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल है, ये 90 है तो ये भी 90 है क्योंकि लाइंस पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल, इनको हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, और हमें एंगल GED दिया है 126, ये हमें क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है, और AB पैरेलल टू CD ये भी हमें क्वेश्चन में है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, AGE एंड GEF। तो वेरी सिंपल, ये पूरा हमारा 126 है और ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास एंगल GEF आएगा 126 डिग्री में से हम 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, FED को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 डिग्री। देन हमारा GED और AGE
ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी 126 डिग्री, क्योंकि लाइंस हमारी ए बी पैरेलल टू सी डी है और प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से हम इसका रेफरेंस दे सकते हैं। देन वी नीड टू फाइंड एंगल ई जी एफ या फिर एफ जी ई। अब इस एंगल को हम इजीली फाइंड कर लेंगे, इसका नाम हमने 1 कर दिया है। तो ये एंगल हमारा अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये 126 आ गया है। एंगल 1 + 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर, शॉर्ट में LP लिखा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 - 126 डिग्री, हमारे पास आंसर रहेगा 54 डिग्री। तो एंगल हमारा जो ये है एफ जी ई 54 डिग्री, ये हमारे पास जो भी हमें पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, PQ पैरेलल टू ST और एंगल PQS 110 डिग्री, STR 130 डिग्री, और हमें फाइंड करना है ये एंगल। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। यहाँ पर a line through R is marked as, this can be taken as X and this one Y. So this angle 1 and this is angle 2. एंगल 110 डिग्री और एंगल 1 180 डिग्री हम इसको लेंगे, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में PQ और XY के बीच में है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अगेन को इंटीरियर एंगल्स। दोनों ही केस में एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो 180 से अगर हम 110 माइनस करते हैं तो 70 डिग्री आता है, एंड एंगल 2 की वैल्यू 50 डिग्री आती है। अब एंगल 1 2 QRS, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QRS जो हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल बना रहा है। सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल है और सेमी सर्कल ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, तो ये इसको हम स्ट्रेट एंगल्स कह सकते हैं या फिर लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने 70 डिग्री 50 डिग्री, एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल QRS दोनों का टोटल मिला के होगा 120। एंगल QRS की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, AB पैरेलल टू CD एंड PQR इज ए ट्राइंगल। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो देखो AB पैरेलल टू CD है, इसलिए 50 इज इक्वल टू x हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सेकंड भी हम इजीली निकाल लेंगे एक स्टेप में। देखो एंगल APR जो है वो 127 के इक्वल है, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो हम 50 + y इज इक्वल टू 127 इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसीलिए y की वैल्यू 127 - 50, तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है 77 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें PQRE दो मिरर दिए हैं, पैरेलल मिरर हैं। AB इंसिडेंट रे, BC रिफ्लेक्टेड रे। फॉर मिरर PQ AB इंसिडेंट रे, BC रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर मिरर RS, BC इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और CD रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, तो इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 4 के इक्वल, इसको नंबर 2 दिया, और ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है। अब BE नॉर्मल टू PQ, तो ये 90 डिग्री यहाँ और यहाँ दोनों तरफ बना रहा है, और CF नॉर्मल टू PQ एज वेल एज
आर एस। तो ये भी इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर है। जब दो पैरेलल लाइंस के ऊपर दो परपेंडिकुलर होते हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये 90 इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है। तो एंगल हमारा 2 और 3 भी इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये इक्वल है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है ये। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग एंगल on combining equation 1, 2 and 3, we get angle 1 is equal to angle 2, angle 2 is equal to angle 3, angle 3 is equal to this one, angle 3 is equal to angle 4. So 4 angle equation 1 थी हमारी, एंगल इक्वेशन 1 थी 1 एंगल इज इक्वल टू एंगल 2, और सेकंड इक्वेशन थी एंगल 3 इज इक्वल टू 4, और थर्ड थी एंगल 2 इज इक्वल टू 3। सो एंगल इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास एंगल 1, 2, 3, 4 ऑल आर इक्वल। जब हम फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये यूक्लिड एक्सियम है कि इक्वल आज एग्रीड टू इक्वल द रिजल्ट इज इक्वल। तो एंगल 1 और 2 दोनों कंबाइन करने के बाद हमारे पास एंगल आता है एंगल ABC, और 3 और 4 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एंगल BCD, बट दे आर अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दे आर alternate interior angle, therefore AB parallel to CD। यही क्वेश्चन के अंदर हमको, इस क्वेश्चन के अंदर हमको यही प्रूव करना था कि प्रूव करो कि जो इंसिडेंट रे AB है वो CD के पैरेलल है। तो अब हम इसको इस तरह से हम प्रूव कर सकते थे, क्योंकि जब तक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल नहीं होते तब तक हम लाइंस को पैरेलल नहीं कह सकते।